हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ आपके जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 चल रहा है उससे आपका जो आपके एग्ज़ाम हैं 9 से 26 सितंबर तक होंगे, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो कि आपके सभी शिफ्टों में पूछे जाने की जिनकी प्रबल संभावना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अपने आप में महत्व रखते हैं और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इस साल जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसमें इनके पूछे जाने की जो है प्रबल संभावना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है रऊफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यानी कि आपका जो रऊफ नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो रऊफ नृत्य आपका है वो किस राज्य से संबंधित है, जो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। यानी रऊफ नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। दूसरा क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। यानी 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी आगे के आने वाले दिनों में तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है लंगर किचन किस धर्म से संबंधित है। यानी कि आपका जो लंगर किचन होता है वो किस धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम 2024। तो जो आपका लंगर किचन है वो किस धर्म से संबंधित है, तो लंगर किचन आपका सिख धर्म से संबंधित है। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा सिख धर्म होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भीतर चुनाव की फर्स्ट द पोस्ट प्रणाली संविधान से उधार ली गई। यानी भारतीय संविधान के भीतर चुनाव की फर्स्ट द पोस्ट प्रणाली है वो संविधान से किस संविधान से उधार ली गई है, तो भारतीय संविधान के भीतर चुनाव की फर्स्ट द पोस्ट प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है। यानी कि जो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के संविधान। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का पहला साम्राज्य कौन था। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला साम्राज्य कौन सा था, तो आपका मामलुक वंश या इसे गुलाम वंश कहते हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा मामलुक या गुलाम वंश। छठा क्वेश्चन है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। यानी कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 में। ये आप इसे प्रैक्टिस सेट के रूप में मान सकते हैं। आपका ये प्रैक्टिस सेट एक कर लीजिए। इसी प्रकार हम आपको 30 से 35 प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो कि आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपका जो सही उत्तर है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धारामैया है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे कम लिंगानुपात जो है वो कहाँ का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। यानी किस राज्य का है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन है संगीत शंकर किससे संबंधित है। यानी संगीता शंकर किससे संबंधित है, तो संगीता शंकर जो आपके संबंधित हैं वो वायलिन से। यानी जो आपका सही उत्तर है वायलिन है। अब इसमें साइंस से भी हमने हर चीज़ से क्वेश्चन ऐड किए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है धारा किसे मापते हैं। यानी धारा किससे मापते हैं, तो आपका जो सही उत्तर होगा अमीटर से मापते हैं। यानी कि जो धारा आपका है वो किससे मापते हैं, तो अमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है दीपा कर्माकर कौन से ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहला महिला जिम्नास्ट थी। तो जो दीपा कर्माकर हैं कौन से ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहला महिला जिम्नास्ट थी, तो 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। यानी जो आपका सही उत्तर होगा 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है कि अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा कौन सा मंत्रालय है। यानी अमित शाह के पास जो है वो गृह मंत्रालय के अलावा अन्य कौन सा मंत्रालय है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा आपका सहकारिता मंत्रालय, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा सहकारिता मंत्रालय होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। यानी राष्ट्रपति राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है आपका, तो अनुच्छेद 361। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 361 होगा। अगला क्वेश्चन है तेहर तली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यानी कि तेहर तली और एक घूमर होता है आपका, किस नृत्य किस राज्य से संबंधित, तो घूमर भी आप लोग याद कर लीजिए। ये दोनों जो नृत्य है आपका राजस्थान से संबंधित है। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा तेहर तली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल की गेंद का वजन कितना होता है। खिलाड़ियों की संख्या भी अगर आपसे पूछा होगा तो वो भी आप लोग देख लीजिए, पूछा जा सकता है। जो आपकी बास्केटबॉल की गेंद का वजन होता है वो 620 ग्राम होता है और खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति का संबंध किससे है। यानी नीली क्रांति का अगर संबंध आपसे पूछे आपके सीजीएल एग्जाम 2024 में तो मछली से, और एमटीएस के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन से था। यानी कि जो आपका सही उत्तर है तिलहन है। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यानी यूपीएससी जो है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यूपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो मनोज सोनी, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है सरदार पटेल का उपनाम क्या था। यानी सरदार पटेल जो है उनका उपनाम क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
तो सरदार पटेल का जो उपनाम था वो लौह पुरुष था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा लौह पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन है बाल किस खेल से संबंधित है, यानी बाल किस खेल से आपका संबंधित है। तो जो बॉल है आपका वो क्रिकेट से संबंधित है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा वो क्रिकेट होगा। तो बॉल आपका किस खेल से संबंधित है, अगर आपसे पूछे तो आपका क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य की समिति कौन सी थी, यानी जो मौलिक कर्तव्य थे उनकी समिति कौन सी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो मौलिक कर्तव्य की समिति थी आपसे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, यानी जो आपका सही उत्तर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति होगा। अगला क्वेश्चन है पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, यानी पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पौंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री है एन रंगा स्वामी, यानी जो आपका सही उत्तर होगा एन रंगा स्वामी। अगला क्वेश्चन है कंपटीशन बिल 2024 कब पास हुआ था। तो जो आपका सही उत्तर होगा मार्च 2024। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, कंपटीशन बिल 2024 कब पास हुआ था, तो आपका मार्च 2024 में। अगला है अम्ल जब धातुओं के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। तो अम्ल जब धातुओं के साथ क्रिया करता है तो H प्लस लवण बनाता है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा H प्लस लवण। ये आपका पहला जो है, इसमें जो है 10 क्वेश्चन थे और आपका पहला प्रैक्टिस सेट है, और इसके बाद आपको हम इसी प्रकार अन्य प्रैक्टिस सेट कराएंगे।